आपने कभी सोचा है जिसने पूरी दुनिया को मुस्कुराना सिखाया, अगर वही एक दिन चुपचाप रो पड़े क्या तो? जिसे हम माखन छोर कहते हैं, जिसे हम योगेश्वर कहते हैं, जिसने युद्ध भूमि में अर्जुन को सत्य का मार्ग दिखाया, अगर वही रात के अंधेरे में अकेले खड़ा हो और उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाए तो क्या होगा? यह द्वारका की एक शांत रात थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थी। पूरा नगर सो चुका था, लेकिन एक व्यक्ति जाग रहा था। वह थे श्री कृष्ण। चांदनी उनके मुकुट पर पड़ रही थी। मोर पंख हल्की हवा में हिल रहा था, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। क्या भगवान को भी दर्द होता है, या यह आने वाले विनाश का संकेत था? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो गई थी। अधर्म हार चुका था। लेकिन क्या सच में जीत हुई थी? हजारों माताओं की सूनी गोद, लाखों बहनों की टूटी राखियां, जली हुई चिताओं का धुआं, यह सब देखकर क्या कृष्ण का हृदय नहीं कांपा होगा? एक दिन अर्जुन ने पूछा, केशव, अगर सब पहले से तय था तो यह पीड़ा क्यों? अर्जुन की आंखों में प्रश्न थे और कृष्ण की आंखों में संसार का भार। उन्होंने कहा, अर्जुन, हर युद्ध शस्त्रों से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध आत्मा के भीतर भी होते हैं। लेकिन जब अर्जुन चला गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया, कहते हैं कृष्ण की आंखों से एक आंसू गिरा और फिर समय ने करवट ली। यदुवंश जिसे कृष्ण ने बसाया था, वही अपने ही हाथों नष्ट हो गया। झगड़े, अहंकार और विनाश कृष्ण सब जानते थे, फिर भी उन्होंने रोका क्यों नहीं? क्या यह नियति थी, या भगवान भी समय के नियमों से बंधे हैं? अंतिम दिन, जंगल की शांति, एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न कृष्ण। अचानक एक बाण आकर उनके चरणों में लगा। शिकारी जरा कांप उठा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान शांत थी, लेकिन आंखों में एक गहरा प्रश्न था। क्या मनुष्य कभी धर्म को समझ पाएगा? क्या सत्य को पहचान पाएगा? समुद्र की लहरें आज भी द्वारका के किनारों से टकराती हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी सुना रही हो। कहते हैं उस रात जो आंसू गिरा था, वह केवल एक भगवान का आंसू नहीं था, वह पूरी मानवता का आईना था।